नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों, भाइयों बहनों, आज एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। तो देखिए, आज की वीडियो को है 72,825 शिक्षक भर्ती कोर्ट केस से रिलेटेड। जैसा थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आई और जहां तक उम्मीद है या चूकी बनी हुई है। जी हाँ, क्या हुआ, नेक्स्ट डेट क्या है, कोर्ट में क्या हुआ, क्या दलीलें दी गई, क्या हलफनामा दिया गया, ये सब बातें करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए साथियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले बात करते हैं 72,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट केस चल रहा है और 19 अगस्त को इसकी सुनवाई हो चुकी है। अब कोर्ट में क्या हुआ है भाई, इतना बड़ा झमेला है कि कोर्ट में क्या क्या चीज हुई, मैं मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ शॉर्ट में। अगर पूरी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो हमारे गवर्नमेंट की साइड से जो वकील लड़ रही हैं फीमेल, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपकी 66,540 भर्तियां हो चुकी हैं 72,825 में, यानी अभी भी 7,000 समथिंग पद वो लोग खाली बता रहे हैं। बार बार उनका यही होना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, ठीक है ना। जबकि हमारी साइड से जो वकील बढ़ रहे हैं प्रोसिक्यूटर, तो उन्होंने कहा है कि अभी 66,654 भर्तियों में भी काफी पद खाली बचे हैं, भर्तियां पूरे तरीके से नहीं की गई हैं ये अभी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, पॉइंट क्या है, उस पर बात करते हैं। साथियों, भाई बहनों, जो आप देखेंगे कि जो अगस्त 2016 में एफिडेविट आया था, ठीक है ना, जो एफिडेविट आया था, उस एफिडेविट के हिसाब से जो हलफनामा दिया गया था सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को, भाई उसमें भर्तियों का बहुत बड़ा हेर फेर है। कुछ क्लियर ना भर्तियां कैसे की गई, अगर आप कमेंट करेंगे तो उस एफिडेविट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, एक एक पॉइंट समझा दूंगा। तो जो उसमें देखिए सबसे ज्यादा लिस्ट थी 12,091 वाली जो लिस्ट थी उसमें भर्तियों की, उसमें से केवल अगर आप एफिडेविट पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, केवल 391 पद ही भरे गए हैं। बाकी जो रिमेनिंग पद है इसमें से माइनस कर देंगे जितने पद भी बचते हैं आपके। अब इसमें गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई हमने पूरे ये 12,091 पद भर दिए, तो बाकी के जो 391 पद जो वैकेंसी फिल आउट की गई हैं, जो फिल की गई हैं, जो बचे पद है, उनका डेटा कहाँ गया भर्तियों का। तो अगर एक एक रिपोर्ट ढंग से पढ़ी जाएगी, स्टडी की जाएगी, जितनी भी आरटीआई हैं, जितनी भी याचिकाएं हैं, जितने भी हलफनामे हैं, जितने भी एफिडेविट हैं जो कोर्ट में अब तक सबमिट किए जा चुके, उनको ढंग से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा, तो मैं कहता हूं कि भाई कम से कम आंकड़ा जो आएगा 20,000 प्लस सीटों का आंकड़ा आने वाला है आप लोगों के सामने निकल के ले। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी, देखना पड़ेगा, कोर्ट को ये सब बताना पड़ेगा। तो वही हमारी साइड के प्रोसिक्यूटर वकील कर रहे हैं। अब एक बात तो ये पद खाली बचे आपके, इन पदों का कोई डेटा नहीं है। जो 12,091 में से 391 भरे गए हैं, जो बचे हुए पद हैं वो भरे गए, कहाँ भरे गए, कैसे भरे, उसका कोई डेटा नहीं है। वो डेटा कहाँ, उस डेटा को अब देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब अपने ही जाल में फंसती जाएगी। जितना वो सफाई देते जाएंगे उतना वो फंसते जाएंगे। तो हमारी साइड से जो वकील लॉयर हैं, प्रोसिक्यूटर साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी 66,654 वैकेंसी पूरी फिल आउट नहीं हुई है। अगर इनकी ढंग से इंक्वायरी की जाएगी, आपकी ढंग से की जाएगी, तो मेरे ख्याल से आपके कम से कम इसमें 11,000 प्लस पद निकल के अभी आने वाले हैं। जितने भी एफिडेविट हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सही, जितनी भी आपकी इंक्वायरी है सही तरीके से इसकी जांच की जाए, नोटिफिकेशन पढ़े जाए, जितने भी हलफनामे दिए गए, जितनी भी याचिकाएं हैं, ढंग से अगर जांच की जाए। गवर्नमेंट ने 6,000 कुछ पद बताए थे उसमें, और साथ ही तो कम से कम आपके सामने 13,000 समथिंग पद ये देखने को मिल सकते हैं। तो कम से कम आप लोगों के सामने 20,000 प्लस पद इस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से निकल के आ सकते हैं आप लोगों के सामने। और अगर इतने ही पद भरने हैं, हालांकि कोर्ट ने यही माना कि जो आपके गूगल फॉर्म आए हैं, जितने पद हैं वो लगभग 33,000 के समथिंग है, तो इतने पद तो नहीं भरे जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद यह है कि जितने ज्यादा से ज्यादा पद भरे जाएं, जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लोगों के लिए मिल जाए, उतना हम सभी के लिए फायदा है, ठीक है ना। तो अब पॉइंट यही निकल के आया कि भाई जितनी भी आपकी आरटीआई हैं, जितने भी आपके एफिडेविट है, जितनी भी आपकी याचिकाएं हैं, जितने भी आपके हलफनामे हैं, जो अलग अलग समय पर दिए गए, अलग अलग लोगों ने जमा किए, अब उन सबको एक साथ सबमिट करके एक साथ सुनवाई की जाए, पॉइंट वाइज पॉइंट ध्यान दे जाए, तो बहुत चीजें निकल के सामने आएंगी। सबसे बड़ा हलफनामा आपका अगस्त 2016 वाला ही है, क्योंकि उस हलफनामे में जो पॉइंट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें ऐसे पॉइंट हैं जो क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट खुद अपनी जाल में फंसने वाली है अगर उस पर ध्यान देने वाली है, कोर्ट अगर देती तो इसलिए सभी चीजों को अच्छे से हमारे जो जज साहब है, हमारी साइड से जो वकील साहब इस लॉ को केस को लड़ रहे हैं, देख रहे हैं,
तो वही ये सारी चीजें क्लियर करते जावे। हालांकि कोर्ट में जो प्रोसिक्यूटर साहब वकील थी गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कह रही थी कि पद भरे जा चुके हैं एससी के आदेश को, एससी का आदेश काफी है। लेकिन जो हलफनामा दिया है एससी ने 2017 में भी ये दिया था, जो हलफनामा दिया था उसके हिसाब से जो बच्ची भर्तियां वो की जाए, लेकिन वो उन्होंने की नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो हलफनामा सबसे बड़ा इस समय एफिडेविट सबसे बड़ा प्रूफ माना जाएगा हम लोगों के फेवर में। तो सारी चीजें सबमिट होंगी, कदम बढ़ाना पड़ेगा एक साथ। और देखिए आपस में अलग अलग मत लड़िए, एकजुट होकर लड़िए और कोर्ट में लड़िए, सभी लोग अपने लिए न्याय मांगिए। क्योंकि अलग अलग जाएंगे कि भाई उसको हटा दे, इसको लगा दे, इसको हटा दे, इसको लगा दे, सब चीजें तितर बितर होने वाली हैं, ठीक है ना। तो एक साथ जाएंगे, एक हलफनामे के साथ जाएंगे, एक एफिडेविट एक याचिका के साथ जाएंगे, तो बहुत कुछ हम लोगों के फेवर में आ सकता है, ठीक है ना साथियों भाइयों बहनों। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर ये चीज हमारे पक्ष में आ गई हलफनामे उसके थ्रू कोर्ट मान गया तो 20,000 पद डेफिनेट आप लोग मान के चलिए, 18 से 20,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जहाँ 6,000 भर्ती करेगी सरकार वहाँ उनको 18 से 20,000 के पद यानी मोटा मोटा 12,000 पदों का सीटें बढ़ने की संभावना हो सकती है। 12,000 सीटें बहुत मायने रखती हैं। तो इस तरीके से सुनवाई में ये सब किया गया है। और कोर्ट ने ये भी कहा भाई सब चीज लाइए, उन्होंने सरकारी वकील की बिल्कुल नहीं सुनी, काफी उन्होंने अच्छे से कोर्ट में बार बार दलीलें दी गई, लेकिन उन्होंने दलीलों को एक तरफ रख दिया। अब जो है कोर्ट ने सारा हलफनामा फिर से अच्छे से तैयार किया है, सारी कोशिश करेगी, कोर्ट सुनवाई करेगी। अब ये चीजों पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाएगा। तो अब देखना आगे क्या होने वाला है इस केस में। तो साथियों भाइयों बहनों बात करते हैं अब नेक्स्ट डेट, हियरिंग डेट जो है वो आपकी किस डेट में होने वाली, तो वो आपकी 23 सितंबर 2026 को नेक्स्ट हियरिंग सुनवाई डेट पड़ चुकी है। तो ये है नेक्स्ट डेट के बारे में। और मैंने कहा था भाई डेट पे डेट तो पढ़नी है, ये भर्तियां हो जाए सही तरीके से तो बहुत जानी, पता नहीं भी और कितना टाइम लगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ पता नहीं है। और देखिए साथियों भाई बहन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके आपको नेक्स्ट वीडियो का। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए खत्म करते हैं हम अपनी आज की यही वीडियो, नेक्स्ट अपडेट आने तक आप सभी साथियों भाइयों बहनों का दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।